वेलकम टू माय चैनल। चलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करते हैं सिविल इंजीनियरिंग खुरमियन गुप्ता सॉइल मैकेनिक्स का क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 35 तक। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? ब्लैक कॉटन सॉइल। व्हाट इज ब्लैक कॉटन सॉइल और ब्लैक कॉटन सॉइल क्या है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक नोट दिया है। यहाँ पर ब्लैक कॉटन सॉइल क्या होता है? ब्लैक कॉटन सॉइल a large number of part ब्लैक कॉटन सॉइल कहाँ पर मिलता है? सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया में ब्लैक कॉटन सॉइल मिलता है। और ब्लैक कॉटन सॉइल क्या किस तरह के रेसिडुअल डिपॉजिट फॉर्म है जो बेसाल्ट और रॉक की तरह डिपॉजिट होता है, और ये एक रेसिडुअल डिपॉजिट है। दिस सॉइल आर सुटेबल फॉर, क्या किसके लिए सूटेबल है? फॉर ग्रोइंग कॉटन की ग्रो के लिए ये सूटेबल है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ब्लैक कॉटन सॉइल क्या होता है? ब्लैक कॉटन सॉइल हाई प्लास्टिसिटी, इसका जो प्लास्टिसिटी है ब्लैक कॉटन सॉइल का प्लास्टिसिटी हाई होता है। और क्या इसमें द क्ले मिनरल्स ज़्यादा रहता है। तो था उसके बाद क्या है? इसका श्रिंकेज, हाई श्रिंकेज एंड सॉइलिंग कैरेक्टर। द श्रिंकेज स्ट्रेस ऑफ सॉइल एक्सट्रीम, और जो ब्लैक कॉटन सॉइल का जो स्ट्रेंथ होता है, शेयर स्ट्रेंथ, वो क्या होता है? एक्सट्रीमली लो होता है, बहुत कम होता है ब्लैक कॉटन सॉइल का शेयरिंग स्ट्रेंथ। और लास्ट पॉइंट क्या है? सॉइल आर हाईली कॉम्प्रेसिबल। ये ब्लैक कॉटन सॉइल क्या होता है? हाईली कॉम्प्रेसिबल एंड हैव वेरी लो वियरिंग कैपेसिटी। और ब्लैक कॉटन सॉइल का जो वियरिंग कैपेसिटी ब्लैक कॉटन सॉइल का क्या होता है? वेरी लो। और डिफ़िकल्ट टू वर्क, ये ब्लैक कॉटन सॉइल में काम करना पे दिक्कत होती है बहुत। तो हमारा क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन में था ब्लैक कॉटन सॉइल क्या क्या होता है? ब्लैक कॉटन सॉइल होता है इनऑर्गेनिक फॉर्म की, एक इनऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक इन नेचर, और एक हाई परसेंटेज ऑफ क्ले मिनरल। और ब्लैक कॉटन सॉइल में क्ले मिनरल भी हाई होता है, ये भी राइट है। और ये क्या होता है? इसका कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या होता है? ब्लैक कॉटन सॉइल हाई होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों ही करेक्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस आंसर होगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 पर बात है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? ब्लैक कॉटन सॉइल आर डैश टाइप ऑफ सॉइल। क्या सॉइल है? यहाँ पर देखिए मैंने डिस्कस किया ब्लैक कॉटन सॉइल रेसिडुअल सॉइल है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ऑप्शन क्या, ऑप्शन का आपको दिया, ऑप्शन बी दिया हुआ रेसिडुअल। तो ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? फाइन ग्रेन सॉइल। फाइन ग्रेन सॉइल जो है, फाइन ग्रेन सॉइल में यहाँ पर जो तीनों ऑप्शन है प्रेजेंट है फाइन ग्रेन सॉइल में। यहाँ पर देखिए फाइन ग्रेन सॉइल क्या होता है? लो परमेबिलिटी होता है फाइन ग्रेन सॉइल, हाई कॉम्प्रेसिबिलिटी और वो होता है, और मे बी और मे नॉट भी प्लास्टिक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ऑल ऑफ दिस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा गया है? कंसोलिडेशन और कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल। ये कंसोलिडेशन एंड कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल क्या है? कंसोलिडेशन क्या है और कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या होता है? कंसोलिडेशन देखिए दोस्तों, कंसोलिडेशन का यहाँ पर नोट दिया है। पहले तो कॉम्प्रेसिबिलिटी समझते हैं। कॉम्प्रेसिबिलिटी बोला है द प्रॉपर्टी, क्या बोला? द प्रॉपर्टी, सॉरी दोस्तों, क्या बोला? द प्रॉपर्टी ऑफ हुइच ड्यू टू द हुइच डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑकर्स अंडर द कॉम्प्रेसिबिलिटी फोर्स। मानिए ये आपका एक सॉइल सैंपल है, यहाँ पर ऊपर से लोड पड़ रहा है। तो लोड पड़ने की कारण से यहाँ पर जो सॉइल का जो वॉल्यूम में जो डिक्रीज होगा, इसको ही कहती है कॉम्प्रेसिबिलिटी। ठीक है, और ये कॉम्प्रेसिबिलिटी की वजह से क्या होगा? जो इसका अंदर की वॉइड्स, तो सॉइल में क्या रहता है? सॉलिड एंड वॉइड्स में भी कंटेन एयर और में भी कंटेन वाटर। तो यहाँ पर देखिए कंसोलिडेशन क्या होता है? इट इज़ टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। इस सॉइल के आफ्टर अप्लाइंग प्रेशर की अप्लाई की वजह से सॉइल में जो वॉइड्स होगा, और जो वॉइड होगा वो क्या होगा? सॉइल से बाहर निकलेगा। तो एक जो वॉइड सॉइल से बाहर निकलेगा, एक टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस है। आफ्टर द टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस इज रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ वॉइड। और एक टाइम पर इस सॉइल में जो वॉइड से लोड अप्लाई की बात, जो वॉइड से सॉइल में ये क्या होगा? रिड्यूस होगा।
और क्या होता होता हो सॉइल से बाहर निकलेगा, इसको ही बोलता है कॉन्सोलिडेशन। कॉन्सोलिडेशन क्या कि एक प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट ऑफ सॉइल सॉलिड्स है, जो है सॉलिड्स का प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट करते हैं और एक इससे ही सेटलमेंट होता है, सॉइल का सेटलमेंट बनता है कॉन्सोलिडेशन से ही। तो यहाँ पर देखिए, तो क्वेश्चन नंबर क्या पूछा, कॉन्सोलिडेशन एंड कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल। ऑप्शन ए क्या है, मेजर ऑफ द सॉइल एबिलिटी, अलाउ द वाटर पास थ्रू इट पोर्स, ये तो नहीं होगा, तो इट इज मेजर। ऑप्शन नंबर सी देखिए यहाँ पर, डील्स विद द चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ पोर्स इन द सॉइल अंडर लोड। यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन है, क्या मैंने बोला, लोड पड़ने के द्वारा जो वॉल्यूम में चेंज होता है पोर में, तो उसकी उसका ही होता है कॉन्सोलिडेशन ऑफ कॉम्प्रेसिबिलिटी, तो उससे ही डील करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। जब मिनिमम साइज, वहाँ पर क्वेश्चन था मैक्सिमम साइज, यहाँ पर है मिनिमम साइज ऑफ क्रेन, वहाँ पर था मैक्सिमम साइज ऑफ क्रेन। मैक्सिमम साइज ऑफ क्रेन क्या है, क्या था, 0.662, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट होगा 0.62, और मिनिमम जो साइज है क्रेन का वो है 0.002, लेकिन बुक में जो दिया है वो 0.002 दिया है। ठीक है दोस्तों, लेकिन करेक्ट आंसर होगा यही। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आंसर देना चाहते हो तो बुक में जो दिया है उसको ही देना, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, लेकिन करेक्ट आंसर है 0.002। तो ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 इज कम्प्लीट। नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए क्या पूछा है, द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल व्हिच ग्रेट इंपॉर्टेंस फाइंडिंग द सेटलमेंट ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की सेटलमेंट के लिए, फाइंडिंग स्ट्रक्चर की सेटलमेंट के लिए क्या ज़रूरत है, इसलिए कुछ से पहले डिस्कस किया, स्ट्रक्चर की सेटलमेंट के लिए कंसोलिडेशन इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये कंसोलिडेशन इम्पॉर्टेंट है स्ट्रक्चर की सेटलमेंट के लिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, सैंड इज ऑलमोस्ट नॉन कॉम्प्रेसिबल। सैंड इज ऑलमोस्ट नॉन कॉम्प्रेसिबल है दोस्तों, करेक्ट आंसर है सैंड इज ऑलमोस्ट नॉन कॉम्प्रेसिबल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 इज कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैक्सिमम साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ क्ले का मैक्सिमम साइज क्या है। यहाँ पर देखिए मैंने एक चार्ट दिया है, यहाँ पर देखिए क्ले क्या है, क्ले किसको कहते हैं, जिसका साइज 0.002 से लेस देन होगा, तो वो होगा क्या, क्ले। तो क्ले का मैक्सिमम साइज क्या है, 0.002। उसके बाद क्या आता है, सिल्ट साइज क्या होता है, 0.002 से 0.00 से 0 लीजिए, सिल्ट का साइज कितना है, 0.002 से 0.075। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो चार्ट है इसको आपको रखना पड़ेगा, कौन सा साइज में क्या आता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन क्या है, क्ले का मैक्सिमम साइज कितना है, तो क्ले का क्या बोला यहाँ पर, क्ले का साइज जो होगा तो लेस देन 0.002 से लेस देन होगा, तो मैक्सिमम साइज क्या होगा, मैक्सिमम साइज तो ये होगा 0.002 मिलीमीटर, वही होगा क्ले का मैक्सिमम साइज। ठीक है दोस्तों, 28 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ वी आर डिस्कस क्वेश्चन नंबर 29, इफ द पोर ऑफ सॉइल आर कम्प्लीटली फुल ऑफ एयर। अगर सॉइल सैंपल में एयर से भरा रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वेट का मतलब है जहाँ पर पानी रहेगा, जो पानी से थका रहेगा, उसको बोलते वेट सॉइल तो नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर पूरी एयर है। ऑप्शन नंबर बी है ड्राई सॉइल, यही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, ऑप्शन नंबर सी होगा फुल्ली सैचुरेटेड। अगर एक सॉइल सैंपल फुल्ली वाटर से भरपूर है तो उसको हम कहते हैं फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल, और पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल क्या होगा, जिसमें थोड़ा सा पानी रहेगा उसको कहते हैं पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। तो यहाँ पर देखिए ड्राई सॉइल होता है, एक ऐसा तरह का सॉइल होता है जहाँ पर वॉइड एयर से फुलफिल रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी ड्राई सॉइल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है,
30 में है द मॉइस्ट सॉइल और डैश टाइप ऑफ डैश सैचुरेट सॉइल। मॉइस्ट मतलब यहाँ पर थोड़ा सा मॉइस्ट रहेगा, थोड़ा सा पानी रहेगा, उसको क्या बोलते हैं पार्शियली। अगर फुल्ली होता तो फुल्ली सैचुरेट से सॉइल हो जाता, ठीक है। देखो मॉइस्ट में थोड़ा सा पानी रहेगा तो ये होगा पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 इज कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ पर देखिए द वॉइड रेशियो, क्वेश्चन 30 नंबर क्या है, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ voids टू द वॉल्यूम ऑफ टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड। यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा गया है, जो वॉल्यूम ऑफ voids और टोटल वॉल्यूम का रेशियो इसको क्या बोलता है, वॉल्यूम ऑफ voids और टोटल वॉल्यूम। यहाँ पर देखिए वाटर कंटेंट किसको कहती है, वाटर कंटेंट होता है वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है। पोरोसिटी किसको कहती है, वॉल्यूम ऑफ voids बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉइडिटी किसको कहती है, voids तो वॉल्यूम ऑफ voids डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। यहाँ पर और डिग्री ऑफ सैचुरेटेड वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ void। यहाँ पर किसका रेशियो पूछा है, वॉल्यूम ऑफ voids टू द वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। देखिए तो ऑप्शन क्या होगा, ये होगा void रेशियो, जो वॉल्यूम ऑफ void डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सॉरी दोस्तों, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ voids नहीं, वॉल्यूम ऑफ सॉइल पूछा, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ पर क्या पूछा गया बी में, ऑप्शन क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ voids टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल। यहाँ पर देखिए वॉल्यूम ऑफ voids टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्या बोलते हैं इसका, पोरोसिटी, जो पोरोसिटी किसी नोट करता है इससे, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 32, द रेशियो ऑफ यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड टू दैट ऑफ वाटर इज कॉल्ड। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए है void से। void से क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ voids डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। उसके बाद ऑप्शन बी नंबर क्या है, पोरोसिटी। पोरोसिटी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ voids डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। उसके बाद क्या आता है, ऑप्शन नंबर सी स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वेट ऑफ यूनिट वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक है। तो और डिग्री ऑफ सैचुरेट वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ void। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, देखो दोस्तों क्या पूछा गया हम लोग को पूछा गया यूनिट वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई टोटल वेट ऑफ सॉलिड। तो यहाँ पर आंसर होगा सी, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, द डिग्री ऑफ सैचुरेटेड ऑफ द सॉइल। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया, डिग्री ऑफ सैचुरेट किससे होता है, तो यहाँ पर देखिए डिग्री ऑफ सैचुरेट का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम, यहाँ पर डिग्री ऑफ सैचुरेटेड का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ voids, ठीक है। तो ये देखिए थ्री फेज सिस्टम है, थ्री फेज सिस्टम में मतलब एयर वाटर एंड सॉलिड, एयर वाटर एंड सॉलिड। जो वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर है उसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ voids और सॉलिड। यहाँ पर वॉल्यूम, यहाँ पर हम लोग का डिग्री ऑफ सैचुरेट का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ voids। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ voids क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ voids क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है दोस्तों। तो आंसर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये कहाँ पर है, वॉल्यूम ऑफ, ये आंसर है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है। वॉल्यूम देखिए भी, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 34 में। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, द यूनिट वेट ऑफ सॉइल एट 0 यार्ड्स डिपेंड अपॉन। तो यूनिट वेट ऑफ द सॉइल एट 0 यार्ड, इसका मतलब क्या है, यूनिट 0 यार्ड मतलब वहाँ पर यार का जो वॉइड है वो क्या होगा, 0 होगा। तो यार वॉइड 0 का मतलब है वो सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड है वाटर से। अगर वो सॉइल वाटर से सैचुरेट होगा तो उसका यूनिट वेट ऑफ वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी तीनों पर ही डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, इफ W is the water content, if W is the total weight of the soil mass and W is the weight of the solid, then water content is equal to, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा वाटर कंटेंट, यहाँ पर पूछा वाटर कंटेंट इज इक्वल टू, वाटर कंटेंट क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पर चले आते हैं। तो वाटर कंटेंट का जो थोड़ा देर रुको,
जो वाटर कंटेंट का जो फॉर्मूला है, वाटर कंटेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉलिड। तो यहाँ पर वेट ऑफ वाटर क्या है, वेट ऑफ वाटर का मतलब है, मान लीजिए टू फेस सिस्टम है, यहाँ पर वाटर है और सॉलिड है, ठीक है। तो टोटल जो वेट दिया है, टोटल वेट कितना दिया है, टोटल जो वाटर का वेट और सॉलिड का वेट दिया है W, ठीक है। और सॉलिड का जो वेट है तो WS, एंड द वाटर का वेट क्या मिलेगा, ये W से अगर सॉलिड का वेट माइनस कर देते हैं तो हमको क्या मिलेगा, वाटर का वेट। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग वेट ऑफ जो वाटर है उसको हम लोग W के वजह से वेट ऑफ वाटर का क्या लिख सकते हैं, टोटल वेट माइनस वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिख सकते, नीचे में क्या है, WS। तो यहाँ पर हम लोग अगर इसको करते हैं तो क्या आएगा, WS डिवाइडेड बाई 1, ये 1 हो जाएगा और W/WS ये होगा, ठीक है। इस पार्ट को 1 ये होगा, ठीक है। तो W/WS वो टोटल वेट माइनस वेट ऑफ सॉलिड -1 कहाँ पर दिया है, और टोटल वेट माइनस, यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर C, टोटल वेट माइनस वेट ऑफ सॉलिड -1, ठीक है। यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर C इज राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो का शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।